आजकल आप सब ने ये सुन रखा है कि बाइनेंस के ऊपर जब भी आप P2P ट्रेड करते हैं, जैसे ही आपने P2P ट्रेड किए, आपके अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में, आपके इजी पैसा में, आपके जैज़ कैश वॉलेट में या सादा पे, जो भी आपका अकाउंट है, जैसे ही वहां पे विथड्रॉ होते हैं आपके डॉलर्स, आपके पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, उस पे बैन लग जाता है या उसे फ्रीज कर दिया जाता है और आपको कॉल्स आने लग जाती हैं पुलिस की या बैंक वालों की तरफ से और आपको वहां पे इंक्वायरीज के लिए बुला लिया जाता है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो उन्हें लगता है कि यार बाइनेंस से शायद हमने पैसे निकाले हैं, तो हमारे ऊपर केस बन गया है कि हमने बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग की है या हमने बाइनेंस के ऊपर डॉलर्स क्यों रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये इसके पीछे जो रीजंस हैं, वो आप लोगों की अपनी गलतियां हैं, जिस वजह से आप लोग इस तरह से ऐसे मसाइल में फंस जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं अगर हाउ P2P वर्क्स, प्लेस एन ऑर्डर, पे द सेलर, रिसीव क्रिप्टो। अब यहां पर मैंने P2P को ओपन किया हुआ है। P2P में हमारे पास कुछ इस तरह का मेन्यू है। कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड करने का मकसद ये होता है कि बड़ी स्क्रीन पे होगा, आपको सही से चीजें समझ आ जाएंगी और सही से हर चीज नजर आ जाती है। सेम मोबाइल पे भी यही आपका जो जितना भी ये सब कुछ आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा इसी तरह से आपको नजर आ रहा होता है मोबाइल के ऊपर भी। आपके यहाँ पर ट्रेडर्स आ रहे हैं, आप यहाँ पर अमाउंट कितनी आप लेना चाहते हैं वो लिखते हैं। पीकेआर में हमने वैल्यू लिखनी है, पेमेंट्स हमने किस तरह से लेनी है, बैंक ट्रांसफर लेना है, इजी पैसा लेना है, मेजान बैंक, सादा पे, रास्त, नया पे, यूनाइटेड बैंक, ये सारे बैंक्स के नाम आ गए हैं। यहाँ से आप लोग बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक सिलेक्ट करके पैसे ले सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक सबसे मेजर ऑप्शन है रीजन्स का। अफगानिस्तान, एंडोरा, एंजोला, ये सारे के सारे रीजन्स आपके पास आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान भी मौजूद है। आप पाकिस्तान भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये ट्रेडर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये बाई यूएसडीटी, बाई यूएसडीटी, बाई यूएसडीटी, अगर आप सेलिंग पे भी जाते हैं, अगर आप सेल पे जाते हैं तो सेलिंग पे भी सेम यहाँ पर आपको ये सारे के सारे नजर आ जाएंगे, बाई यूएसडीटी और ये हर चीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं ऑर्डर्स, तो 31 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, 73 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। इनके अभी तक सिर्फ 2 ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं। 2 लोगों ने तो ऑर्डर ऑब्वियसली यहाँ से किया है। 53 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं, 2 ऑर्डर्स कंप्लीट, 47 ऑर्डर्स कंप्लीट और कुछ यहाँ पर 4600 ऑर्डर्स कंप्लीट हैं। अब हमने यहाँ पर सेटिंग क्या करनी है कि हम इस फ्रॉड से, हम इस स्कैम से बच सकें। जब तक आप ये सेट नहीं करेंगे, जब तक आप इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप जब पैसे किसी अकाउंट में निकलवाएंगे आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूं कि ये जो अकाउंट्स बैन होते हैं या अकाउंट्स फ्रीज होते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होती है। क्या बाइनेंस पे आपका अकाउंट होना रीजन है? क्या बाइनेंस से आपने पैसे लिए हैं ये रीजन है? क्या मसला हो सकता है? सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब आप बाइनेंस से विदड्रॉ करते हैं तो बाइनेंस का कोई टैग नहीं होता कि आपके पैसे बाइनेंस की तरफ से आए हैं, बल्कि आपके पैसे किसी दूसरे पाकिस्तानी शहरी के बैंक अकाउंट से आते हैं। तो फिर क्या रीजन है? प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ लोग आजकल आप देखते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं। कोई गेमिंग एप्लीकेशंस बना रहा है, कोई गेमिंग वेबसाइट्स बना रहा है, लोगों से पैसे लिए, लोगों को पैसे लेके लूट लिया। गेमिंग वेबसाइट उड़ गई, गेमिंग एप्लीकेशन उड़ गई। जो फ्री वाली पैसे कमाने के चक्कर में आके लोग अपनी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करवा लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। या किसी असाइनमेंट वर्क बेस्ड काम शुरू करवा दिया, उस पर रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लेने लग गए, बहुत बड़ी अमाउंट ले ली, उस पर रजिस्ट्रेशन हुई और आपके साथ स्कैम हो गया। अब जब किसी के साथ, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक स्कैम होता है, मैंने कोई इस तरह की एप्लीकेशन या इस तरह की वेबसाइट ज्वाइन की है, मेरे साथ कोई 1 लाख रुपए का स्कैम हो जाता है, मैं क्या करूंगा? मैं उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा, मैं बैंक में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा उस अकाउंट के खिलाफ, जो अकाउंट जिसने मेरे साथ सस्पिशियस एक्टिविटी की है, जिस अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो चाहे सादा पे का है, चाहे जैज कैश है, चाहे इजी कैश है, चाहे बैंक अकाउंट है, मैंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब जब रिपोर्ट दर्ज हुई है तो वो वाला जो नंबर, वो जो अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर पे ट्रैकिंग शुरू हो जाती है कि इस अकाउंट से पैसे आगे कहां कहां पे ट्रांसफर होके जाते हैं। मेरी रिपोर्ट हुई है, अब मैंने जैसे रिपोर्ट की है उस अकाउंट के खिलाफ, तो वो वाला अकाउंट सीज हो जाएगा। उस अकाउंट से पैसे निकल के, फॉर एग्जांपल मेरी रिपोर्ट करवाने से पहले अगर उस अकाउंट से पैसे निकल के कहीं दूसरे अकाउंट में गए हैं, चाहे 1 रुपया ही क्यों नहीं गया,
अगला अकाउंट भी सीज हो जाएगा। अब मेरे से उस अकाउंट से पैसे निकले जो जिसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट करवाई है, किसी दूसरे इंसान के पास गए, उसके पास चाहे 1 रुपया चला गया उस अकाउंट से, लेकिन उसकी जितनी रकम पड़ी हुई है वो सारी की सारी, जैसे कहते हैं कि अगर एक गंदी मछली हो तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बनता है। उसकी पूरी की पूरी अमाउंट इस तरह से शो होने लग जाएगी कि ये शायद स्कैमर है या कोई ब्लैक मनी है, तो ऑन किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है इस पैसे में, तो उसका अकाउंट जो है वो भी सस्पिशियस हो जाएगा। अब ये चेन चलती हुई आती है और इसी तरह से किसी ना किसी अकाउंट जो मेजर अकाउंट होता है, पीछे कोई 10th बंदा होता है या कोई 15th नंबर पे होता है या 20th नंबर पे बंदा होता है, मेजर जिसने स्कैम किया होता है, वहां से पैसे चल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके अकाउंट तक आए, आपने पैसे निकलवाए हैं और आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, आपका अकाउंट बैन हो जाता है, आपको पुलिस बुला लेती है, आपको बैंक बुला लेता है। आप उस चीज पे साबित नहीं कर सकते कि ये पैसे मैंने जो लिए हैं इसमें कोई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ। हाँ, आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से पैसे निकलवाए हैं, किसी भी किस्म का मैंने फ्रॉड नहीं किया। उससे फिर ये होता है कि आप जरूर उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप पे इंक्वायरी भी होगी, आपसे सवाल जवाब भी होंगे, कोई 2 महीने आपके लिए मसला भी बन जाएगा, फिर जाके वो आपका मसला सॉल्व होगा जब मेजर बंदा जो है वो ट्रेस कर लिया जाएगा। ये होती है सूरत हाल, जिस वजह से एक चेन जो चल रही होती है, उस चेन का हिस्सा अगर आप बन गए हैं तो उस वजह से आपके ऊपर भी इंक्वायरी बैठ जाती है। अब हमने इससे बचना कैसे? आप लोग क्या करते हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे हैं आप लोगों के पास, आप लोगों ने छोटी अमाउंट निकलवानी है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे आके सर्च कर देते हैं, ये अमाउंट हमने निकलवानी है 5,000 रुपए, ये हमने 5,000 सर्च की है, हमारे पास 5,000 वाले ये सारे अकाउंट्स आ चुके हैं सारे। अब 5,000 वाले जितने भी अकाउंट्स हैं जो मिनिमम हमें 5,000 रुपया दे सकते हैं, इसमें जितने भी ट्रेडर्स आपको नजर आ रहे हैं, 2 ट्रेड्स हैं, 53 ट्रेड्स हैं, 2 ट्रेड्स, 47 ट्रेड्स, 73 ट्रेड्स, लेकिन ये सब लोग वेरीफाइड नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है, कौन कौन सी चीजों को हमने देखना है? सबसे पहले तो यहां पर आपने जो भी अमाउंट लिखनी है वो अमाउंट आपने लिख ली। अमाउंट लिखने के बाद पेमेंट्स में जाके अगर आपने बैंक ट्रांसफर लेना है या इजी पैसा लेना है या कोई भी बैंक है आपका, तो वो वाला ट्रांसफर अगर आपने लेना है तो आप लोग यहाँ पर जनाब अपनी मर्जी की सिलेक्शन कर सकते हैं, ये कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। रीजन कोशिश आप करें कि पाकिस्तान सिलेक्ट करें, बाकी ये कतर वगैरह, रशिया, सऊदी अरेबिया, इंडिया, स्पेशली इंडिया में बहुत ज्यादा स्कैमर्स होते हैं, तो आपको इंडिया करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान सिलेक्ट करें। पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। अब यहां पर हमने फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाते हैं तो हमारे पास शो होता है कि हमने किस तरह का फिल्टर लगाना है। ट्रेडेबल एड्स ओनली, एड्स विद नो वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट, प्राइस हाई टू लोएस्ट, ट्रेड्स, कंप्लीशन रेट एंड ओनली शो मर्चेंट एड्स। ये जो ओनली शो मर्चेंट एड्स है, इसके ऊपर क्लिक आपका लाजमी होना चाहिए। जैसे ही हमने क्लिक किया, अब हमारे पास जितने भी ट्रेडर्स आ गए, ये सारे के सारे मोस्टली वेरीफाइड ट्रेडर्स हैं। अब इसके ऊपर भी यहां पर ये काम खत्म नहीं हुआ, अभी स्टिल यहां पर काम खत्म नहीं हुआ कि हमने इनमें से कैसे सिलेक्शन करनी है। इनमें से भी अगर आपने जब सिलेक्शन करनी है तो ये कोशिश करनी है कि सबसे ज्यादा जिसने ट्रेड्स की हुई हैं, फॉर एग्जांपल 5,346 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं और 100% कंप्लीशन रेट है इनका, 4,000 से लेके 1,52,000 रुपीज तक इनके पास रकम पड़ी हुई है। नया पे, सादा पे, इजी पैसा में ये दे सकते हैं। अगर आपने स्पेसिफिक बैंक में ही निकलवाना है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करें बैंक ट्रांसफर। हमने बैंक ट्रांसफर पे क्लिक किया, हमारे सामने जनाब ये आ चुके हैं। अगेन इनका ऑब्वियसली बैंक का भी ऑप्शन होगा जी, ये रास्त भी है, बैंक भी है, ये सारे ट्रांसफर इनके पास मौजूद है। 5,300, उसके बाद नीचे आ जाए 1,800, 2,800, उसके बाद नीचे आ जाए ये है 9,500, इसके बाद नीचे आ जाए 9,700 ऑर्डर्स, 100% कंप्लीशन रेट है। 1,000 से लेके 30 लाख तक इनके पास अमाउंट पड़ी हुई है, ये आपको दे सकते हैं। अब जनाब आप लोगों ने सिंपली यहां पर आके ये देखना है कि आपको सबसे ज्यादा जिसके ऑर्डर कंप्लीट हुए हुए हैं वो उतनी ही ओल्ड प्रोफाइल होगी। जिस अकाउंट के सबसे ज्यादा ऑर्डर हुए हुए हैं वो उतनी ओल्ड प्रोफाइल होगी और उतने कम चांसेस होंगे कि आपके साथ कोई इस तरह का मिस हैप हो सकता है। अगर खुदा ना खास्ता वो इंसान जो ट्रेडर है जिससे आप ऑर्डर सेल करके प्राइस ले रहे हैं, अपनी पेमेंट वापस ले रहे हैं,
ऑब्वियसली वो भी अगर किसी ना किसी चक्कर में फंसेगा तो खुदा ना खास्ता वो अमाउंट अगर आपके पास ट्रांसफर हो जाती है तो ऐसा मिसहैप हो सकता है, लेकिन चांसेस 0.1% हो जाते हैं। 99% चांसेस होते हैं कि आप जितनी ओल्ड प्रोफाइल और जितने ज्यादा जिसके ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे और मर्चेंट होगा उससे जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप यहाँ पर देखें, ये है 11,115 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए, 11,115 ऑर्डर्स, 99.90% कंप्लीशन रेट है। तो आप मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आके सेल यूएसडीटी करें। उसके बाद 9700 वाले हैं, 9500 वाले हैं, जिसने 10-10 हज़ार ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं वो ओल्ड प्रोफाइल है। आप इनको ओपन करके चेक कर सकते हैं, प्रोफाइल जिनकी विजिट करें। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखें जी, 2021 का इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 20 फरवरी 2021 से इन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। 2000 यूएसडीटी डिपॉजिट था। ईमेल, एसएमएस, आईडी वेरिफिकेशन, एड्रेस वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं। 30 डेज में 9,510 ट्रेड्स इन्होंने किए हैं। और ऑल ट्रेड्स अगर आप देखते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कितने टाइम्स ट्रेड है। 99,000 टाइम्स इन्होंने बाय किया हुआ है, 80,000 टाइम्स इन्होंने सेल किया हुआ है। यहाँ पर प्रोफाइल ओपन करें, प्रोफाइल ओपन करके चेक करें। पॉजिटिव रिव्यूज इनके 3,43,000 मौजूद हैं, सॉरी 34,300 पॉजिटिव न्यूज हैं। नेगेटिव रिव्यूज इनका एक भी नहीं है। जब यहाँ पर आपको 34,300 पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आप इनके पास बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी करना चाहें प्रोफाइल ओपन करके। तो इस तरह के जब आप मर्चेंट्स ढूंढ लेते हैं, ढूंढ के इनके पास जब आप सेलिंग करते हैं तो उसके बाद आपके पास किसी किस्म की प्रॉब्लम के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें आप लोगों को ये बताना लाजिम था कि आप लोग किस तरह से बाइनेंस के P2P फ्रॉड से बच सकते हैं। आप लोग सिंपली इस चीज पे आते हैं कि बाइनेंस पे आए, P2P सर्च किया, वहां पे आपके सामने कोई भी आ गया, कोई भी आ गया। जैसे ये मर्चेंट एड्स हम बंद कर देते हैं तो यहाँ पर ये सारे के सारे लोकल एड्स आ गए। 146 ऑर्डर्स हैं, 58 ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर नीचे आ जाए 16 ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर नीचे ये 10 ऑर्डर्स हैं। तो आप लोग देखेंगे यार कम से कम जो रेट ज्यादा दे रहा हो और कम से कम अमाउंट हमें ट्रांसफर कर सके, तो हमने यहाँ पे आके सर्च करना देख के तो बाय यूएसडीटी कर दी या सेल यूएसडीटी कर दी। उसके बाद चक्कर पड़ गया, चाहे 1,000 रुपया निकलवाया, आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, उसमें चाहे 1 करोड़ रुपया पड़ा हो। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां पैदा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।